मैं यहाँ पर थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हिंदी तो आप समझते हो ना? गुड गुड। बिकॉज तेलुगु सीखने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, वो भी आपके बीच में रहूंगा तो मैं अच्छी तरह से फ्लुएंटली बात कर पाऊंगा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी अपने पास तेलुगु सीखने के लिए अभी वक्त नहीं है, पहले हम लोग करियर को देखते हैं। तो मैं एकदम सिंपल हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले आपको सैल्यूट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि जो लेवल पे आपने एक्साइटमेंट क्रिएट किया कि आपकी सबकी एनर्जी मेरे को मिल गई और आपने 10 साल काम करने का ताकत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा शांति बरकरार रखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग सर्जन सेल्स के बिजनेस में है, हम सर्जन सेल्स के बिजनेस में है, और सेल्स के बिजनेस में अगर इतनी आग रहेगी ना, वो सेल कहां से काम रहेगा बोल नहीं सकती थी। जबरदस्त एनर्जी आपने मैंने देखी, जोरदार। जब ये आग ठंडी होती है ना, तो फिर सेल्स भी ठंडा हो जाता है। सेल्स का एकमात्र ऐसा धंधा है कि आपको 24 घंटे में से 12 से 13 घंटा कम से कम गर्म रहना पड़ता है। आग होनी चाहिए। आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको गर्म होने की जरूरत है, आपको आग होने की जरूरत है। आप मोनोटोनस की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन बहुत जोरदार आप लोगों की एनर्जी मुझे लगी, और ऐसी एनर्जी हमको लास्ट टू एंड तक रखनी है। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग की साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी है। मैं जब किसी बंदे के साथ बैठ जाता हूं, खाली ऊपर से नीचे देख लेता हूं, तो मेरे को अंदाजा आ जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। देखो, इत्तेफाक से हमें बहुत अच्छी कंपनी मिली है, और ये कुदरत ने तय किया था। हमारा कोई प्लानिंग नहीं था डायरेक्ट सेलिंग चलाने का, हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। हम लोग लास्ट 25 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की इस तरह से बिजनेस प्लान चलाने की। हालांकि मैं दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा था, दुनिया को हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे, दुनिया को हम लोग कंप्लायंस लीगल की हेल्प कर रहे थे, कंसल्टेंसी कर रहे थे, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की इस तरह से चलाने की, क्योंकि हम हजारों कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे थे। मैंने मेरे लाइफ में लास्ट 25 इयर्स में 4800 प्लस कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया। और सॉफ्टवेयर डेवलप करना ये ई-बायोडोनिंग की यूनिक एबिलिटी और यूनिक स्पेशलिटी है, जिसके बदौलत आज हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में से, हमारा इतना बड़ा शरीर है, उसमें से अगर हम लोग ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो वे आर जीरो, डेड हो जाएंगे। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से अगर आप सॉफ्टवेयर को निकाल दोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जीरो। तो जब हम दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, तो आज हम तकरीबन 6.5 साल से मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एथिक्स, एक यूनिक प्रोडक्ट के बदौलत आज हम लोग आए। 2-4 मिस्टेक्स अगर हमारे पास नहीं होती ना, जैसे सुधीर भाई ने कहा, तो हम टॉप 5 में भी हो सकते थे, इतने हमारी एबिलिटी थी। लेकिन हिंदुस्तान में बिजनेस करना और बड़ा बनना, ये दुनिया का टफेस्ट काम है। जो बंदा यहाँ पर बड़ा बनता है, उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए लोग बैठे रहते हैं। हम कहां से कहां निकल जाए। दूसरा, हम इतना अच्छा काम
कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों को काम देने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों को काम दे सकते हैं हम लोग। हम इंडियंस, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी तकरीबन 200 साल अंग्रेजों के गुलाम थे और 800 साल हम लोग बाकी इस्लाम राज्यों के गुलाम थे हम लोग। तो गुलामी हमारे शरीर में है। बाहर के देशों में, डेवलप कंट्रीज में अगर हम 10 लोगों को भी अगर जॉब देते हैं ना, तो वहां की गवर्नमेंट पर्सनली आके अप्रिशिएट करती है। आज भारत एकमात्र देश है कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत रखते हैं, एथिकल वे से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। ये बायोमैग्नेटिज्म बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम लोग बायोमैग्नेटिज्म का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज भी भारत के अंदर बायोमैग्नेटिज्म क्या है, रेयर अर्थ क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेट क्या है, इसकी जानकारी उंगली में गिन सकते इतने लोगों को है। खास करके बायोमैग्नेटिज्म हेल्थ के ऊपर कैसे काम करता है। मैंने भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हर एक को मेल कम्युनिकेशन किया, हर एक को पूछा मैंने, जितनी भारत सरकार ने एजेंसीज बना के रखी है उसमें से कमिश्नर लेवल के बंदे को भी मालूम नहीं कि बायोमैग्नेट करता क्या है और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। भारत सरकार के पास नियमित वगैरह चेक करने का जो एक एनएलपीएल कोई उनका लैब है, उनको भी मैंने कम्युनिकेशन किया, आयुष मिनिस्टर को भी कम्युनिकेशन किया। इवन उनके पास लैब भी नहीं है, नियमित बायोमैग्नेट कौन से लैब में क्या चेक किया जाए, हमको प्राइवेट लैब से उसका करते काम। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि आज भारत सरकार को भी मालूम है व्हाट इज द बायोमैग्नेटिज्म। लेकिन बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक मार्केट में बड़े बड़े साइंटिस्ट की करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन, रिसर्च रिपोर्ट अपने पास है। मैं आज अगर बायोमैग्नेटिज्म का अगर रिसर्च रिपोर्ट भेज दूं, मेरे पास इतना सारा स्टडी मैंने किया लास्ट 20 ईयर से, और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है। वो चैनल अगर मैं आपको वीडियो भेज भी दिया बहुत बार मैंने, उसको आप रीड करना शुरू करोगे, उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करोगे तो आपको 500 साल लग जाएगा उस स्टडी को खत्म करते करते। इतना रेयर अर्थ, न्यूक्लियर, नेचुरल बायोमैग्नेट के ऊपर रिसर्च और स्टडी हो चुकी है। आईआईटी बॉम्बे, जो नामचीन आईआईटी बॉम्बे है, उसने भी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च किया, वो भी मैंने आपको भेजा। आईआईटी बॉम्बे रिसर्च वालों ने भी बोला कि मैग्नेटिज्म की वजह से बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, राइट। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म पे भी बात करके बोर नहीं हो गए ना, समझ गए आप। जब तक बोर नहीं होंगे तब तक मैं बात करूंगा। मैं आज करियर के ऊपर बात करूंगा, मैं आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करूंगा, मैं आज बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर बात करूंगा। बाकी प्रोडक्ट तो जनरल है। आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे हटके प्रोडक्ट लेकर आया, ऐसा हेडर ही नहीं था, ऐसी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए, बायोमैग्नेटिज्म मैट्रेस का है। लोग हजारों लाखों साल से सोते आए, रामायण महाभारत न जाने क्या क्या, तब से लोग सोते आए ना। अब किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि इस टाइप की बायोमैग्नेट की मैट्रेस बना के पैड के शोरूम में लोगों को दिया जा सकता है। उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है। फिर आपको तो एक सिली आइडिया आज कहां से काम निकल गए, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अगर 100 लोगों को ये प्रोडक्ट दे तो 100 के 100 लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे। 100 में से 80 to 85% लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे। हो सकता है 10 to 15% लोगों को नहीं मिलेगा, या तो वो यूज नहीं कर रहा होगा, या उसका जो प्रॉब्लम है बहुत ही क्रोनिक होगा। और बहुत सारे लोगों को आज पेशेंस नहीं है, 100 में दूसरे दिन ठीक होना चाहिए, ऐसी मानसिकता है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो आज बायोमैग्नेटिज्म हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, व्हाट इज द 5 एलिमेंट्स, व्हाट इज द ऑक्सीजन, व्हाट इज द ब्लड सेल्स, व्हाट इज द डिसीज, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप मार्केट में जा रहे हो तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, और जिसके पास हाफ नॉलेज होता है ना, फिर माल नहीं बिकता है, लोग सुनते नहीं, और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी चलती नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खासियत यह है कि यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है, हजारों लोग एक दूसरे के हाथों से काम करते हैं। तो आज हम ई-बाइटल क्या, उसकी शुरुआत कैसी हुई,
डायरेक्ट सेलिंग में हम कहां पर मिस्टेक करते हैं, व्हाट इज द साइकोलॉजी, व्हाट इज द ईगो प्रॉब्लम, और ईगो के वजह से अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम यह है कि सबको बड़ा बनना है, सबको प्रोग्रेस करना है, लेकिन दूसरे की प्रोग्रेस देखनी नहीं, उसको बर्बाद करना है। ये डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी तो खासियत है। और उसी ईगो में आके, उसी प्रॉब्लम में आके लोग अपना भी करियर डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने फैमिली का भी करियर डिस्ट्रॉय करते हैं। हजारों लोग उनके साथ जो विश्वास रखते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते, और फिर लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ब्लेम करके डायरेक्ट सेलिंग से नफरत शुरू कर देते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से पावरफुल इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कोई है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू एंड कस्टमर लेकर जाने की बहुत बड़ी पावर है। और आज जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो वो 60 to 70% वैसे ज्यादा लेकर आ रहे हैं। जो भी आपने आज ट्रेडिशनल मार्केट से जो भी प्रोडक्ट आपने बाय किया वैसे भी 70-80% आप ज्यादा लेकर ही आए। आपको हम क्या करते, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर कनेक्ट करते, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, इसका नॉलेज है कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे चलाने का, लोगों के साथ कैसे अप्रोच करने का। प्रोडक्ट ठीक है 19-20 थोड़ा महंगा, थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, ये वो, जीएसटी, लॉसेस, बहुत सारी चीजें ऐड होकर उसके एमआरपी बनती है। तो एमआरपी पे माल बेचना लीगल है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट एक्ट, एज पर द इंडियन लॉ, हम हमारे एमआरपी के रेट में माल बेच सकते हैं। और हमारी प्रोडक्ट में अगर दम नहीं होता तो 20 सालों से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म बेचते ही नहीं। ये एकमात्र ऐसी प्रोडक्ट है, पिछले 20 सालों में करोड़ों प्रोडक्ट आई और करोड़ों प्रोडक्ट गई, लेकिन हम एक ही प्रोडक्ट पे कायम हैं। देखो, एक समझ लो, पब्लिक जिसको पसंद नहीं करती ना उसको कभी पसंद नहीं करती। चाहे तुम 500 करोड़ रुपए खर्च करके अच्छा से अच्छा फिल्म बनाओ, अगर पब्लिक को पसंद नहीं ना, फिल्म पहले दिन ही डब्बे में चली जाती है। और एक नॉर्मल पिक्चर भी अगर लोगों ने पसंद कर ली तो कहां से कहां हो जाते हो। पिक्चर के बारे में और साउथ इंडियन के बारे में बोलना तो आपको मतलब दुनिया में मैं पूरा भारत घूम के आया हूं, लेकिन साउथ इंडियन लोग जो इंसान के ऊपर प्यार करते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल, मतलब उसके उनके जैसा नहीं। ऐसा है साउथ इंडियन, इंसान को भगवान बना देते, लेकिन हम तो इंसान नहीं, हम तो भगवान नहीं, हम लोग नॉर्मल इंसान है, आपके तरह इंसान है कोई नहीं है, लेकिन बड़ा प्यार मिलता है आपसे। खास करके अभी मैं परसों उत्तराखंड में भी था, वहां पे भी बड़े प्यारे लोग थे, 2000 लोग आए थे वहां पर भी, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन जो मैं तो पर्सनल कनेक्शन में रहता हूं ना, लोगों के साथ बैठता हूं। नॉर्थ इंडियन थोड़े अलग मेंटालिटी के, साउथ इंडियन कुछ अलग है। साउथ इंडियन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, खास करके आपकी जो टीम है। हमारा कर्नाटक में कम से कम 3 से 4 लाख लोगों की प्लस टीम है, अभी तो मैंने गिनना छोड़ दिया, 3 से 4 लाख लोगों की टीम है। केरला में हमारी 10 से 12 लाख लोगों की टीम है, और तकरीबन मेरे ख्याल से ये आंध्रा और तमिलनाडु कितने हो गए, तकरीबन 40 से 50 हजार मैंने गिना था, आज से 3 महीने पहले तो 47,000 था, तो अभी 50,000 प्लस हो गया। ओके, तो मेन तो क्या है, साउथ इंडियन पीपल जो है ना बहुत ही क्लेवर है। मैं मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको आप उल्लू नहीं बना सकते। सामने वाले में दम नहीं है ना तो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि मार्केट में लाखों ऑप्शन है एक्सेप्ट करने की। तो मुझे बड़ा गर्व है कि आपको साउथ इंडियन पीपल्स ने एक्सेप्ट किया है। वही पावर हमारे केरला में, वही पावर हमारे कर्नाटक में, वही पावर हमारा तेलंगाना में, वही पावर आंध्रा में भी है। तो इसी तरीके से हमको आगे लेके जाना है। देखो, आप अगर जहर पिएंगे ना तो एक अकेला आदमी मरेगा, कान का जहर किसी के कानों में मत जाने देना, वो सबको लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद कर देगा। आपको कंपनी से बात करना है, कंपनी 100% एथिकल काम करती है,
हम चाहे तो बहुत ज्यादा मार्जिन में रख के काम कर सकते थे, हम ज्यादा मार्जिन रख के काम कर सकते थे। बीच में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग होल्ड कर रहे थे, तो हमने 20 रुपए वाला भी चालू किया था, लेकिन पब्लिक को थोड़ा पैसा कम लगा। लेकिन जब हमने वापिस लाया तो हमने 5,000 की जगह 7,000 दिया तकरीबन। और अभी भी जब हमारा चल रहा था, होल्ड का बड़ा इशू चल रहा था, और अभी का प्लान तो बहुत ही जबरदस्त बन गया, वो कभी भी चेंज वो आज भी चलेगा। 4,200 होगा, लेकिन 3,900 नहीं होगा। दूसरा, तकरीबन पिछले 6 तारीख को शाम से हमने बिजनेस चालू किया नए वाले प्लान पे, और पूरा का पूरा मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, पूरा लॉस प्रॉफिट देख रहा हूं, जरा भी अपने को कोई लॉस नहीं, हम परफेक्ट चले, खाली अभी टर्नओवर बढ़ाना जरूरी है, टर्नओवर बढ़ेगा, आपको ओवरहेड भी जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको एक बार 6,800 मिल रहा था 12 आवर्स में, पर 12 आवर्स 6,800, बाकी 8 ऐसा कुछ मिल रहा था। अभी हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया 4,000 एनी टाइम, और कैपिंग भी बढ़ा दिए। और मुझे ऐसा लगता है इस मीटिंग के बाद जो सैलाब उठेगा अगस्त 1 तक सुबह शाम 50,000 लेने वाले कम से कम 40 से 50 लोग आपके तेलंगाना और आंध्र में खड़ा होंगे। अब इस एनर्जी को हम कंटिन्यू सर्कल साइकिल में डालेंगे। ये जो एनर्जी चल रही है, इसमें मैं आप रीपर्चेस के ऊपर ऐसी बात मैं भी आपको बताने वाला लाइव, खाली अभी हमने कोर कमेटी में बात की, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इस एनर्जी को हम कंटिन्यू घुमाएंगे, मतलब आपको एक पैसिव रॉयल्टी का हमेशा कैसे आएगी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नहीं तो रोज खाने वाला काम नहीं। जो एनर्जी आ रही है, मेरे जब मैं अभी चल फिर रहा हूं, मेरी ताकत है, मैंने अगले 2-3 सालों में 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50,000 लोगों की टीम बना दी। रोज, हर घंटे, हर दिन उनसे कैसा पैसा आएगा, कैसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, लोगों के घर में जाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में लास्ट में बताऊंगा। मुझे याद है ना प्रतीक भाई, आप रेडी रहना। इतना माइंड ब्लोइंग, मतलब आपको लास्ट में जो बताऊंगा, अपना ही रिपर्चेस करेगा, अपना ही सीधा बॉटल में डाल देंगे तो उसको पीवी का बेनिफिट मिलेगा। रिपर्चेस में, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी लेकर आएंगे। जैसे राजू भाई के साथ हमारी 2-3 दिन पहले जूम के ऊपर बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ऑयल का सजेशन दिया कि ऑयल चाहिए, हर घर में खाने का ऑयल लगता है। तो मैंने ऑयल मैन्युफैक्चरर के साथ बात कर दी, 2 लीटर 5 लीटर की कैन आपको मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, पिकअप सेंटर के पास। ऑयल भी खरीदेंगे तो मंथली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस प्लान हमने ऐसे बनाया ना, एक बार मैं आपके दिमाग में वायरल ला दूं ना, तो आप हर घंटे रिपर्चेस करेंगे, बाकी सोचिए महीने में एक बार हर घंटा क्योंकि पैसा ही इतना खतरनाक मिलेगा। बहुत ही जोरदार चीज मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हम लोग थोड़ा ई-बाइक के बारे में थोड़ा समझेंगे। 2020 जिस दिन कोरोना चालू था, ईरान, इराक, यूएसए, यूरोपियन कंट्री, चाइना, ये सब देशों में बहुत बड़ी पैमाने पर कोरोना चला था। आपने देखा इंडिया में थोड़े बाद में आया कोरोना, हमें मालूम नहीं था कि इस तरह से ये लॉकडाउन नाम की कोई चीज है दुनिया में, आपको भी मालूम नहीं था। जिंदगी में पहली बार आप लोगों ने लॉकडाउन देखा, तो हम लोग फुल फॉर्म में काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, मैग्नेटिक मैट्रेस अलग अलग कंपनी को हम भेज रहे थे। हमारा वही काम था, कंपनी को सप्लाई करो। हम खुद अपनी कंपनी कभी चलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं 500 कंपनी को देके ज्यादा कमा सकता हूँ। हालांकि मेरी एक चला, और ये डायरेक्ट सेलिंग चलाना दुनिया का सबसे टफ काम है। ह्यूमन लोगों को संभालना दुनिया का अगर सबसे टफ, सबसे रिस्की, सबसे डेंजरस अगर कोई काम है तो ह्यूमन नेटवर्क को संभालना, उनके
पूछो कैसा कैसा संभालना पड़ता है लोगों को। रोज सुबह घर जाके दाढ़ी करनी पड़ती, इतना ज्यादा संभालना पड़ता है। बहुत खतरनाक तरीके के लोग हैं। फिर जरा कुछ रिवॉर्ड हो गया ना, मैं करूंगा ही नहीं। आप सुधीर और राजू को पैसा नहीं लाए, अरे तू नहीं करेगा ना, तू खुद दलदल में रहेगा। राजू और सुधीर तो करेंगे नहीं करेंगे, तूने तेरा बाप दूसरा लेकर आएंगे, उससे काम करवाएंगे। तुम अगर घर में बैठोगे, तुम अगर ईगो में रहोगे तो तुम उसी गरीबी के दलदल में रहोगे और तुम्हारे फैमिली को उसी गरीबी के दलदल में रखोगे। अब दुनिया में सबसे बेकार बीमारी अगर कोई है, कैंसर, एड्स, हार्ट से भी अगर डेंजर कोई बीमारी, डायबिटीज कोई डेंजरस बीमारी, वो है गरीबी। पैसा का ना होना सबसे खतरनाक बीमारी है, और हम ईगो में आके उस बीमारी में खुद को खुद गिर जाते हैं। इसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। अरे हर एक का अपना पर्सनल काम होता है, और ये बिजनेस तुम्हारा खुद का है, ये बिजनेस तुम्हारा खुद का है। जैसे कोई ट्रेडिशनल धंधा आप खोलते हो, कोई अगर आप आलू प्याज भी बेचते हो, सब्जी भी बेचते हो, तो आप खुद एफर्ट लगाते हो ना, उधर जो भी नुकसान हुआ, फायदा हुआ, आपका है। तो डायरेक्ट सेलिंग वो आपका खुद का बिजनेस है। अपलाइन आपको हेल्प करें आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो ट्रेडिशनल धंधे में कोई नहीं करता। ट्रेडिशनल धंधे में मेरा शर्ट बेचने का धंधा है, तो मैंने सुधीर भाई को शर्ट बेचा, तो तुमको जैसा बेचना बेचो, मैं ज्यादा आगे हो तो तुम्हारे को हेल्प नहीं करूंगा। कितना कलर चाहिए, कितना साइज चाहिए, उतना बताओ, ये इसका भाव रहेगा। चलो माल पकड़ा दे, तुम्हारा बिका तो तुम्हारा, नहीं बिका तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा पैसा मिल गया, बाकी तुम देख लो। डायरेक्ट सेलिंग में लीडर इतना, मतलब खास करके आपके जो लीडरशिप का सैल्यूट है, सब सैल्यूट है, बहुत ही जबरदस्त। मतलब इसमें जो बहुत सारे शहरों को मैं बहुत बार देखा है मैंने, मेरे को नाम याद नहीं रहता, क्योंकि मैं हजारों लोगों को मिलता हूँ, नाम याद नहीं रहता। बंदे ने 3-4 करोड़ रुपए भी कमाए तो मेरे को नाम याद नहीं रहता है, मेरा ड्रॉबैक है। तुमने सोचना पड़ता है क्या नाम है, लेकिन शक्ल से समझ में आता है, बात नहीं समझ में आता है, वो क्या हमको वो समझ में आता है। आप लोग बहुत बार बॉम्बे में आए, बहुत देखो सब शक्लियां ना, मैंने बॉम्बे में बहुत बार आप लोगों को देखा, जो कमिटमेंट, जो एक्साइटमेंट, जो इतना लंबा ट्रैवल करके आना, सभी के मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को पल पल लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसको नौकरी। हर घंटे दूसरी कंपनी आ रही है, हर तीसरे घंटे आयुर्वेदा कंपनी आ रही है, कोई एग्रीकल्चर लेकर आ रहा है, कोई बर्तन लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई खाने पीने की एफएमसीजी लेकर आ रहा है। अब उसको देखो, डायरेक्ट सेलिंग किसके बदौलत चलती है? लीडर, लीडर के बदौलत चलती है, लोगों के बदौलत चलती है, इंसान। कल को मैं डॉग फूड भी लेकर आऊंगा ना, डॉग फूड, तो भी उसको खरीदने के लिए मेरे को इंसान चाहिए, और जो कल जो कंपनी पैदा हो रही है उसको भी इंसान चाहिए। तो जो ई बाइक में या कोई अच्छे कंपनी में, अच्छे कंपनी में जो काम कर रहा है, उसको जाके लोग उंगली करते, उसको लोग जाके डिस्टर्ब करते, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, उसके कान में आग डाल देते, उसके कान में जहर डाल देते, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो कमजोर लोग हैं ना, वो डिस्टर्ब हो गए, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई खतरा ही नहीं है, और खास करके ये बाइक में कभी कोई खतरा नहीं है। सुधीर भाई ने अभी बोला, जो कंपनी 1000 दिन चलती है, वो 100 साल चलने की ताकत रखती है। मुझे 2300 दिन हो गए, 2300 डेज हो गए, तो हम 200 ईयर्स तो कम से कम चलेंगे। 200 और 200 ईयर्स बाद इसी हाल में बैठे थे कि आगे क्या करना है। एक जगह पे डिटरमाइंड होके काम करो। लोग आज चल पिछड़, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, आज एग्रीकल्चर, कल वो एफएमसीजी, फिर वो शैम्पू बेच रहा है, कल कुछ दवा बेच रहा है, आयुर्वेदा बेच रहा है, चल पिछड़ हो रहे। अच्छा, जिस कंपनी से 1.5 करोड़ 10 लाख रुपए कमाया, दूसरा जाएगा तो पुराने वाले को बदनाम करते बैठेगा, क्योंकि उसको करना भी पड़ेगा, नहीं तो लोग चप्पल से मारेंगे, बोले साला पहले इधर हमको डाल, फिर उधर चला गया, फिर वो 4-5 कारण बना लेता है, ऐसा वैसा, ये माल लेट मिला, वो भी एक कारण है। मैं ऐसे 40 लोगों में जानता हूं जिनको मोर पावर में चम्मच भी मिला करके मर गए हो। अगर दिवाली था, चम्मच बनाने वाले का बनता, हमको माल भेजना था, हमने भेज दिया। अब मैंने सैकड़ों क्या सोचा है, मोर पावर खाने के लिए चम्मच की क्या है, उंगली भी तो चम्मच है। तो छोटी छोटी बातों पे
फॉरेन टूर ये तो अभी कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन एक बहुत हैंडसम इनकम है। और टीम मिलके अगर हम लोगों के साथ मिलकर अगर काम करेंगे, अच्छी टीम बना के काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, रोज कम से कम 4 से 5 घंटा अगर अच्छी तरह से सेल्स का काम करेंगे तो रोज का 8 से 10 हजार रुपया आप आराम से घर में लेके जा सकते, आराम से। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग तेलंगाना, आंध्रा के छोटे छोटे शहरों से भी आए हैं, बहुत लोग छोटे छोटे गांवों से भी आए हैं। तो छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों में आज के दिन में भी 8 से 10 हजार पर डे का इनकम बहुत हैंडसम इनकम है और उसको धीरे धीरे हम आगे लेके जा सकते हैं। देखो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने एक दिन का 50-50 हजार के लिए हमारे वो बैठे हैं यहाँ पर, दर्जी साहब बैठे, कल उनका चेक 50 हजार का था। कुदरत का एक ही नियम है, अगर एक बंदा कर सकता है ना तो करोड़ों बंदे कर सकते हैं। आप लोगों ने 80-90 हजार लिए और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, खास करके राजू भाई है, सुधीर भाई है, ये इधर है मोकाम साहब है, नाम भूल गया, ये सब जितने भी बैठे इन लोगों का ये मंथ में ही, ये मंथ के एंडिंग में ही दिन का लाख रुपए में जा सकता है। 1220 सुबह 1220 शाम को करना आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बार अगर आपने 1 लाख ले लिया तो उसको रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से रिपीट हो सकता है, आराम से रिपीट हो सकता है। और लाख रुपए इनकम बहुत बड़ी इनकम है और ये जो इनकम है ना, ये आपको हराम की नहीं मिल रही, उसके लिए बहुत खून पसीना जलाना पड़ रहा है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हो ना तो कम से कम 4-5 हजार पहले से पसीना निकलता है, तब जाकर पैसा देना आसानी से नहीं आता है। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, हमारा कोई क्रिप्टो करेंसी का काम नहीं है, हम माल बनाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, प्रॉपर तरीके से एथिकल वे से काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। हम सेल्स के धंधे में तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा सेल्स के धंधे में, कोई भी उठा लो, सबसे ज्यादा धंधा पैसा किधर मिलता है? सेल्स के धंधे में। तो अगर हमको पैसा मिल रहा है तो हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग करना आसान है क्या? दुनिया का सबसे टफ काम है डायरेक्ट सेलिंग करना। एक आईएएस बनना, आईपीएस बनना, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, आईटी कंपनी में जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2-4 साल पढ़ लेते हो, एग्जाम पास हो जाता है, अगर नंबर लग गया तो मिल जाता है काम। अगर इतना ही टैलेंट है तो डायरेक्ट सेलिंग करके दिखाओ, वहां पे तुम कितना भी काम करोगे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऊपर सैलरी नहीं मिलती, प्राइवेट में 5 लाख, 7 लाख मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। आप इस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग स्कीम समझते हो। हाँ स्कीम मालूम है, हाँ सुना है, बताया मैं, किसी ने बताया स्कीम, हाँ वो जोड़ने वाला हो, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी बोल देते हो, इतना आसान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इट्स अ वेरी टफ जॉब है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा करियर है। आने वाले दिनों में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को जॉब से निकालने के लिए पड़ी है। आज देख लेना पीछे जाके, पिछले 2-3 सालों से उन्होंने कोई नई भर्ती नहीं की है। ये है टेक्नोलॉजी जो इंसान नहीं कर सकता, वो काम अभी करेगी ये टेक्नोलॉजी। फिर जब जॉब ही नहीं रहेंगे तो फिर बिजनेस भी नहीं रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहां पर इंसान की हमेशा जरूरत लगेगी, जाना है, घर पे डेमो देना है, समझाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत सरकार और तमाम स्टेट गवर्नमेंटों ने इसके ऊपर एक अच्छे कानून लाए हैं जो कि पहले नहीं थे, और इसको मिसयूज करने वाले लोग भी दुनिया में बहुत है। लेकिन ई-वाइटोरियम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू एंड कस्टमर काम करके हमारी प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं, हजारों लाखों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम काम दे रहे, एथिकल वैसे काम कर रहे। लास्ट 6.5 साल में कोई मार्केट बोल दे मेरा 1 रुपया भी कंपनी के पास बाकी, हम टाइम टू टाइम पे आउट भी दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर जा रहा है, सारी चीजें करें। कभी कभी कोई चीजें 19-20 होती जाती है, उसको भी हम लोग प्रॉपर करते, क्योंकि धंधा अप एंड डाउन चलेगा। ओके, तो बिल्कुल कंपनी के साथ ट्रस्ट रख के आपको चलना है। तो मुद्दा चल रहा था अपना कोविड का। ओके, तो हमको उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक में लॉकडाउन लगेगा और 21 डेज घर में रहना पड़ेगा। तो एक दिन तो हमकी थाली मिली बजा, हमने सोचा दूसरे दिन जाएंगे हम लोग काम पे,
तो रात को भाई साहब आके बहनों भाइयों बोले अभी 21 डेज घर में बैठ जाओ। तो पहले तो हम लोग परेशान हो गए, 28 डेज घर में क्या करने का बैठ के, क्योंकि कभी बैठे नहीं थे घर में हम लोग, और आप लोग भी नहीं बैठे। और ये सब्जी दूध राशन लेने का काम मेरा था ही, वो तो मेरा बीबी देख रही थी। तो मैंने सोचा साले 21 दिन क्या करेंगे, कितना चैनल और टीवी देख के बैठेंगे। फिर मेरे दिमाग में बात आ गई, चलो कुदरत को जो मंजूर है मंजूर है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते मोदी साहब 21 दिन का, तो ई बाइबलों का जन्म ही नहीं होता। जैसा श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, ऐसा हमारा जन्म कोरोना में हुआ। और मोदी साहब नहीं होते तो भी हम नहीं पैदा होते, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन लगाना खाली उन्हीं को पॉसिबल था। अब फिर मैंने सोचा भाई साहब ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है, और अपन चुपचाप तो बैठ नहीं सकते। फिर मैंने सोचा यार पिछले 5-6 सालों से मेरे दिमाग में फैमिली बोनस चल रहा था, उसको अभी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। कुछ कर नहीं सकते, जब अभी लॉकडाउन लग गया है तो बाहर क्या मेडिकल स्टोर चालू था, दूध का दुकान चालू था, राशन का दुकान चालू था, सब्जी का दुकान चालू था, और वो भी टाइम था। मुंबई का बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर कुछ 11 बजे फिर अंदर, फिर शाम को मुझे 1 घंटा सब्जी उब्जी लेकर फिर अंदर। तो फिर मैंने जैसे ही वहां पर मोदी साहब का स्पीच खत्म हुआ, मैंने अपना पेपर लिया, वो फोटोग्राफ से मैं बता सकता हूँ, कभी मिलोगे तो मैं बताता हूँ आपको फोटोग्राफ। मैंने पेपर के ऊपर प्लान डिजाइन करना शुरू किया। पहले जो दिमाग में था ना, मैंने फटाफट पहले पेपर पे उतारते थे तो बाद में भूल जाए। तो जो स्कीम ये मतलब जो भी अपना प्रॉपर तो मैं जब कर रहा था ना, तो अंदर से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही थी कि हिंदुस्तान का हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका, हर गांव इस प्रोडक्ट को और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। और लिटरली वैसे ही हुआ, लोग टूट पड़े। लेकिन दुनिया में से बहुत सारे बुरी नीयत वाले लोग रहते जो चाहते नहीं किसी का अच्छा हो, वो अपने अच्छा करने के लिए लोगों को, लाखों लोगों को बर्बाद भी होना पड़ेगा तो करते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पिछले 6 सालों में देखा। डिस्ट्रॉय करने वाले लोग बहुत सारे पैदा हो जाते। तो आप लोगों को मेरी राय है कि ऐसा किसी का सुनना नहीं है। मैं आपके सामने बैठा, जरूरत पड़े तो मैं खुद यहां जाऊंगा, वरना जूम टेक्नोलॉजी है, आप सामने जूम पे आ जाओ, मैं सामने जूम पे आ जाओ, हम बात करेंगे। किसी की कोई बात पे आपको यकीन नहीं रखना है। बाकी ये वीडियो में एकदम परफेक्ट करेगी, पे आउट, प्रोडक्ट, सिस्टम, प्रोसेस, हमारे कैसा कंप्लायंस पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बताओ। हम जो कंप्लायंस कर रहे हैं, हम लोग जो लीगल जा रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। वन पैन कार्ड, वन आईडी, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हैं। टैक्सेस टाइम टू टाइम भर रहे। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में लोग आते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें कभी कभी 19-20 हो जाता है। दूसरा, ये बाइट ओनली 1% प्रॉफिट लेके काम कर रही है, उससे ज्यादा हम प्रॉफिट नहीं लेते। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे ओवरेज बहुत ज्यादा है। अभी उस ओवरेज को भी हम नहीं कम करें, क्योंकि ओवरेज ज्यादा होना भी रिस्क है, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी रिस्क है। तो अभी हमने दिल्ली भी कम कर दिया, क्योंकि दिल्ली का यूज नहीं था, आपको भी कोई यूज नहीं था। दादर में भी हमने बहुत यूज बिल्डिंग में ऑफिस दिया तो सबने देखा, उसका यूज नहीं था। जो बाहर के लोग आते थे वही जाते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा जा रहा था, ओवरेज बढ़ रहे थे। तो अभी सारे काम करके, अभी भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आप में से बहुत सारे लोग आते गए उधर। अब इसकी फोटोग्राफ वीडियो भी बनाओ, क्योंकि बीच में कलरिंग का काम चालू था, इंटीरियर का काम चालू था। वो जैसे खत्म हो जाएगा उसका बढ़िया सा वीडियो बना के हम देंगे, तो वीडियो दिखा के आप बिजनेस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा इस तरह से प्रवेश हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, प्रोडक्ट आने का भी कारण था, क्योंकि कोरोना में मैंने देखा हजारों लोग मर रहे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो मैं आज तक चैनल पे एक बिहार का कुछ झारखंड के उस एरिया का मैं पुलिस कमिश्नर का स्पीच सुन रहा था। उसमें वो पुलिस कमिश्नर बोल रहा था कि इतने लोग बड़े पैमाने पे, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही थी, इतने बड़े लेवल पे लोग मर रहे, शमशान में जब उनको लेकर आ रहे तो हम एक के ऊपर ऐसे 8-8, 10-10 लाशें रख रहे, नीचे से जला रहे, तब जाके ऊपर वाला जल रहा है। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत गजब हो रहा है, मतलब बड़े तादाद में लोग मर रहे, लॉकडाउन लगा, इसका क्या मतलब होता है। फिर मैंने सोचा अपने पास जब
शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेकर जाएंगे तो ये तो वक्त की नजाकत है, अभी चाहिए ये प्रोडक्ट। लेकिन उस टाइम लॉकडाउन जैसा माहौल था, रातों रात हजारों लोगों को, हजारों कंपनियों को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, उन एमडीओ को भी मालूम थे ये प्रोडक्ट को समझाने का कैसे, क्योंकि धनिया मिर्ची बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है। अब वो बोलो, वो अगर खुद ही बोलने जाएगा बाहर जाकर तो लोग उसको लेंगे नहीं, सीरियसली लेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा इसको अपन ही करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरी स्पेशलिटी थी, दुनिया को मैं माल बना के बेच रहा हूँ। पिछले 20 सालों के ऊपर मेरी बायोमैग्नेटिक्स की रिसर्च मास्टर डिप्लोमा किया मैंने इसके ऊपर। मैं बोला भी मैं खुद ही कमर कस के उतर जाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसा भी 21 दिन घर में बैठना है। फिर मैंने पूरा प्रॉपर डिजाइन किया, काम करना शुरू किया। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बना ना तब तक हमने पेपर पे ट्री बना के कमीशन दिया। पेपर में ट्री बना के, तब तक कंपनी की स्टैटिस्टिक्स नहीं थी। मेरे पर्सनल अकाउंट से पैसा दे रहा था, मैं पर्सनल अकाउंट में ले रहा था। 2-3 जनों का अकाउंट में करके उस तरह से हमने कोरोना में काम किया। फिर कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुई, धीरे धीरे प्रोप्राइटर से प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करते करते ये सफर हमारा आगे हुआ। तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिक काम और एक यूनिक प्रोडक्ट। धनिया, मिर्ची, शैम्पू, नमक, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर तो दुनिया बेच ही रही थी, लेकिन कुछ हट के बायोमैग्नेटिज्म हम लेकर आ गए। उस कंसेप्ट को, साइंस को लोगों ने समझा। और मैंने 20 साल पहले, 18 से 20 साल पहले मैंने सिंगापुर से कंपनी आई थी अमेगा ग्लोबल, उससे ये साइंस को सीखा मैंने। जब मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि बंदा इस तरह से पानी के ऊपर घुमा रहा है मैग्नेट, और उसका एक फुट हाथ में लगा रहा है, और बिफोर और आफ्टर में एनर्जी बढ़ रही है, मैंने सोचा कुछ तो जादू है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अपन भी थे, थोड़ा बहुत साइंस में हम भी सीख के आए थे। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, ये जो बात बोल रहे बातों में तो दम है, इस बंदे के बातों में दम है। अगर ये मैग्नेटिक मैजिक है तो 2 से 3 महीने चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, इट इज वेरी क्लियर। लेकिन अगर इसके पीछे साइंस निकल गया, जो कि है, तो ये 200 साल तक चलेगा। दिमाग नहीं लगा, प्रोडक्ट लेके निकल गए, एक डायरेक्ट सेलिंग के समझ के निकल गए। लेकिन मैंने उस बात को पूरी तरह से पकड़ लिया, और उस बीच से जो हम काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, आज तक मुझे पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। बहुत बड़ा बिजनेस हमने क्रिएट किया। आज के दिन में मेरे पास 30 लाख प्लस लोग हमारे पास ग्रीन आईडी है, 90 लाख रेड आईडी है। अभी 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मिलने के लिए जो हमारे पास आए, उसके लिए मेरे को 2 करोड़ लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ा। तो आज भारत के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोग हमको जानते हैं। बहुत सारे लोग मैग्नेटिज्म पे भरोसा नहीं रखते, उनको मालूम नहीं मैग्नेटिज्म क्या है, उनको खाने पीने की चीजों पे ये है। तो इस तरह से हम लोग ग्रो किए और बहुत अच्छी तरह से हमने प्रोग्रेस किया। बहुत अच्छा बिजनेस प्लान कंसेप्ट हम लेकर आए। तो आपको हमेशा ये बैटर के साथ चिपक के रहना है, चल विचल नहीं होना है। अपलाइन कुछ भी बोले, डाउनलाइन कुछ भी बोले, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। हिंदुस्तान में एक ही तो चीज सबसे ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा, हमारे पास पब्लिक बहुत है, सबको काम चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबको काम करना है, सबको एथिकल कंपनी चाहिए। बहुत सारी चोर कंपनियां भी आती है, बहुत सारे इंटेंशन लेके आते हैं 6 महीने चलाना है, साल भर ही चलाना है। जितना निचोड़ सके निचोड़ लो, खास करके क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, ये सब कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। और वो लोग मार्केट खराब करते हैं, करता कोई और है, भरना किसी और को पड़ता है। बाकी जो अच्छी एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, उनका नाम खराब हो जाता है। लोग सोचते हैं वही ये सब मेंबर बनाने वाला या ये वाला जोड़ने वाला, इस तरह से लोग उसको सोचना शुरू कर दें। तो डायरेक्ट सेलिंग उससे बहुत ऊपर है, क्योंकि कोई भी ट्रेड को समझो, कोई भी ट्रेड को समझो, जिस सोफे में या जिस कुर्सी में बैठे वो भी किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी में बनी, एच प्राइस में बनी, वाई प्राइस में मार्केट में बिकी, और जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सबने बांट के लिया। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम जनरेट करके हम लोग, हमारा एक बिजनेस प्लान है, उसके थ्रू हम लोग इसको मार्केट में लेके जाते हैं, वो बिकता है, और सबको अपना अपना मेहनत का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिलता है, जिसमें ज्यादा होती है। और ये बिजनेस में ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करके या ज्यादा क्लेवर बनके भी काम नहीं करते। जितना नेचुरल काम करे, जितना लोगों का हेल्प कर सकते हेल्प करो। बहुत सारे लोग करप्शन करते, वो नहीं करना, किसी का हक नहीं मांगना। ये धंधे में
आपको किसी का हाथ नहीं मारना है। आपको कृष्ण की सुदामा की स्टोरी मालूम है? जिसको मालूम है उसको बताता हूं। सुदामा और कृष्ण एक बार जंगल में ऐसे सब फ्रेंड के साथ घूमने गए, तो कृष्ण की मां ने सुदामा के पास पोहे दिए, बोले तुम सब मिलके खाना, सब मिलके खाना, कृष्ण को भी देना। ओके, तो कृष्ण ऊपर झाड़ी के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, सुदामा नीचे था और उसको भूख लगी तो उसने पोहा खाया। उसने अपने हिस्से का खा लिया, अपने हिस्से का खा लिया। अब उसको भूख तो लगी थी, तो उसने क्या सोचा, मैं कृष्ण के हाथ का भी खा लेता हूं, कृष्ण को क्या मालूम पड़ेगा। उसने क्या किया, कृष्ण का पोहा भी खा लिया, तो उसके हाथ का था कृष्ण के। अब वो तो भगवान था, उसने समझ लिया कि इसने मेरे हाथ का हक मारा, मेरा हक मारा। तो तब से लेकर बुढ़ा होने तक वो गरीबी की दलदल में पड़ा रहा। तो एक बार उसकी वाइफ ने उसको बुलाया, तुम्हारा जो फ्रेंड है कृष्ण राजा बन चुका है, तुम जाओ उसको मिलो, बताओ मैं तुम्हारे पुराने बचपन का दोस्त हूं, तो हो सकता है तुमको कोई हेल्प कर दे, थोड़ा बहुत पैसा पैसा दे देगा। तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो एकदम फटा धोती पहन के निकलने लग गया। तो उसकी वाइफ बोली खाली हाथों से मत जाओ, थोड़ा सा पोहा लेके जाओ। तो उसने पोहा दिया, वो वहां पर पहुंचा, उसने सुदामा ने कृष्ण को पोहा खिलाया, तो उसका फिट हो गया, फिट एंड फाइन हो गया। जो उसने हक मारा था उसका बचपन में, वो बुढ़ापे में क्लियर हो गया। और वो जैसे ही घर आया तो पूरा गांव, उसका जो भी गांव था वो पूरा सोने का बन गया था। स्टोरी है, इसमें से आपको क्या लेना है कि किसी का हक नहीं मारना। जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे तुम लोगों का या लोगों का हक मार के नहीं जाना था, तो मैं आज से 4 साल पहले चला था, मैं हवी मार के रख सकता था। दूसरी बार जब मैंने फैमिली बोनस आया तो 5,000 की जगह हमने तकरीबन 7,000 देने की कोशिश की, ज्यादा देने की कोशिश की, जबकि आपने मांगा भी नहीं था, आपको मालूम भी नहीं था। और इस टाइम में भी बहुत सारे डीलरों ने मुझे बोला था 3,000 रखो, 3,500 रखो, 3,200 रखो, 3,600 रखो। मैं 400 रुपए भी रख सकता था, मैं 3,600 भी रख सकता था, लेकिन फिर भी हमने हाईएस्ट देने की कोशिश की कि लोगों तक जाना चाहिए। कुदरत ने जब हम हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे तो घर दार गाड़ी सब कुछ, जो आज 40-45 साल 45 ईयर्स का मैं हूं, तो दुनिया की मैक्सिमम चीजें हमने देखी। अब जब बंदा 40 के बाद 40, 42, 44 में आता है ना, तो ज्यादातर लोग लेने का नहीं सोचते, देने का सोचते, क्योंकि उसकी देने वाली नियत बन जाए। तो हम लोग हमेशा कुछ देने के लिए ही सोचते, और हमारा फैमिली कोई बड़ा नहीं, आपको कुछ बहुत कुछ करना है। कुदरत ने जितना देना था सब दे दिया है। अच्छे फिल्म स्टार के बाद जितना अच्छा करने होगा वो मेरे पास है, गाड़ी ये सब कुछ है। मेन मतलब जो 1,000 करोड़ का बिल्डर है उसको जितना प्यार नहीं मिलता, उससे 1,000 गुना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी ताकत है। तो आप हमेशा हम पे विश्वास रखो, हमेशा ट्रस्ट रखो। हम कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब करने वाला कभी 6 साल काम नहीं करता, अब पब्लिक में तो कभी नहीं जाता। तो ये बाइडर ने बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत सही काम कर रही है, पेआउट प्रोडक्ट सिस्टम प्रोसेस एथिकली काम कर रही है, लेकिन हम पे चलने वाली भी उतनी ही है। हमारी बर्बादी सोचने वाले भी लोग मार्केट में बहुत है। तो आपकी ही ताकत हमको बचाएगी उससे, क्योंकि ये हमारी सबकी कंपनी है, सब इस कंपनी के थोड़े थोड़े भागीदार है। कंपनी जितनी ग्रो करेगी उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि सिस्टम भी कुछ ऐसी बनाई है हमने। आप जितने मेहनत करोगे आपके पास पैसा है। आपको आपकी शक्ल, आपकी पर्सनालिटी देख के पैसा नहीं मिलता। सिस्टम, आपने क्या परफॉर्मेंस किया, क्या प्रोडक्ट बेचे, कितनी मेहनत की, अपने आप आ जाता है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कंपनी कभी देखती नहीं, दूर लेकिन वो क्या है। तो यहां पर जो भी लोग आए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज से 5 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एक लाइविश घर, एक लाइविश गाड़ी,
अच्छा बैंक बैलेंस, बच्चों का एजुकेशन और जिंदगी में जो जो चाहिए जैसे फॉरेन ट्रिप, ये सब कुछ अगले 5 साल में हो जाना चाहिए। उसके लिए कंपनी कमिटेड है आपके साथ। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आपकी जो तेलंगाना की, आंध्रा की बहुत ही कमिटेड टीम है, बहुत ही कमिटेड। सैल्यूट है। चलो मैं तो इतना कह देता हूं, सामने कर दो, मेरे को तो सब नॉलेज रहता है। आधा हिंदुस्तान एक साइड में, वैसे कंपनी जैसी ग्रो कर रही है, कंपनी को भी चैलेंजेस आते रहेंगे, तो उसको हम हमारे लेवल पे करेंगे। आपका सपोर्ट जरूरी है। चल बिचल नहीं होना है, खास करके लोग चल बिचल हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, मैं तो बहुत सारे लोगों से नजदीक से देखा हूं, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कमाने वाले भी 2 सेकंड में पलट जाते हैं, क्योंकि सामने वाला उसको कोई लालच देता है। फिर वो क्या सोचता है, इतनी बड़ी टीम मेरे पास बनी है 2-3 साल में, तो उसमें से अगर 25-30% लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे, बाकी मर भी जाएंगे, तो मेरा तो क्या रोज बनेगा। इस मानसिकता से लोग आते हैं। तो हमें इन लोगों से दूर रहना है। और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना दिखाया आपको। रिपर्चेस वाला बताओ, मैं बताओ, रेडी है ना आप? देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारे मनी सर, उसके बाद अश्विन भाई, बहुत जबरदस्त काम है। फिर उसके बाद हमारे जयपाल भाई, जयपाल सर। उसके बाद रवि वंदा, श्रीराज रेड्डी जी, फिर उसके बाद विनोदनी मैम, उसके बाद संतोष बसवा, फिर उसके बाद किरण सर है, विवेक सर है, गंगाराम सर जी है, नरसिम्हा रेड्डी क्या रमाकांत जी है, नानी सर है, सलमान भाई है। पैसिव इनकम, वो आपकी पैसिव इनकम रहेगी, दैट इज द रॉयल्टी इनकम। और इतना लो टारगेट में हमने रखा है, दुनिया सोच नहीं सकती। तो आपने 10 मिनट आप बिल्कुल शांति से मैं जो कह रहा हूं सुनो। अभी हमें क्या करना है, मार्केट में जाके प्रोडक्ट सेल करने का प्लानिंग करना है। जितना मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, और आपको बोलने से पहले मैं बता दूं, हम ऐसी प्रोडक्ट देंगे जो हर घर की जरूरत रहेगी, हर बंदा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और उसको लगेगा कि मैंने वर्थ वैल्यू की प्रोडक्ट ली। जितने भी पिकअप सेंटर वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट वाले हैं, वो मालामाल बनने के लिए तैयार हो जाओ। उस तरीके से हम काम करेंगे, घर घर में प्रोडक्ट जाएगा। तो सामने आपने देखा होगा upline as well as downline team community purchase।
मतलब आपका अपलाइन जो परचेज करेगा उसके ऊपर भी आपको पैसा मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना अपलाइन को मिलता है, कम ज्यादा नहीं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हम लोग लेकर आए। वैसे भी ये बाइक ट्रेंड सेटर कंपनी वो ट्रेंड लेकर हमने बायोमैग्नेटिज्म का ट्रेंड लाया, हमने फैमिली कोर्स का ट्रेंड लाया। अभी चलो जाते जाते एक बात मैं बता दूं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आपको आपकी शक्ल देखे मेरे को लगा कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बराबर है ना? तो मुझे बताओ, दुनिया में सबसे पहले चांद के ऊपर कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग गया ना, बराबर? नील आर्मस्ट्रांग गया, उसको मर के भी अभी 8-10 साल हो गए, फिर भी लोग उसका नाम लेते। आप जब YouTube के ऊपर आप देखोगे ना, फर्स्ट टाइम चांद के ऊपर से नील आर्मस्ट्रांग चांद के ऊपर उतरा स्पेस शटल से, तो उसके 8-10 सेकंड के बाद दूसरा भी उसके नीचे, उसके बराबर नीचे उतरा, दुनिया उसका नाम दे लेती, दुनिया उसका नाम नहीं लेती, दुनिया उसी का नाम लेती है जो सबसे पहला है। तो पूरे वर्ल्ड में, भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में बायोमैग्नेटिज्म इतने बड़े लेवल पे लाने का काम ये बायोमैग्नेटिज्म ने किया है। अच्छा, दूसरा सवाल, एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स को मर के जमाना हो गया, बड़ी बड़ी फ्लाइटें उड़ रही है, लेकिन एरोप्लेन किसने बनाया? तो राइट ब्रदर्स ने। सबसे पहले चांद के ऊपर कौन उतरा? तो नील आर्मस्ट्रांग। तो जो लेवल पे बायोमैग्नेटिज्म हम दुनिया में लेकर जा रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं व्हाट इज द बायोमैग्नेटिज्म। पूरा समंदर खाली पड़ा है, समंदर में से एक बकेट निकला, पूरा मार्केट खाली। और पूरे वर्ल्ड में आने वाले दिनों में जब भी बायोमैग्नेटिज्म रेयर अर्थ नियोडिमियम का नाम लिया जाएगा, बायोटोरियम मींस बायोमैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिज्म मींस ही बायोटोरियम। तो हमेशा हम ट्रेंड सेट करते हैं। आज जो मैं अभी बताऊंगा ना, वो बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा चेंज है, वो गेम चेंजर है। अब दुनिया में क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए ना। तो अभी यहाँ पर पैसा समझो, एथिकल लीगल वैसे पड़े बेच के, लीगल पड़े बेच के। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 15,500, 15,500, उसके लिए पीवी कितना करना है? 69 पीवी, 69 पीवी, फर्स्ट 12 आवर्स 69 पीवी, सेकंड 12 आवर्स, 24 आवर्स में 12 आवर्स ट्वाइस डे आता है, 2 टाइम आता है। तो ओनली 69 पीवी आप करोगे ना, तो आपको 15,500 मिलेगा। फिर 69 पीवी आपको वापस 50,500 मिलेगा, यानी पर डे 31,000 रुपीज आपको मिलेगा। बहुत ही निग्लिजिबल टारगेट हमने दिया, बहुत ही निग्लिजिबल, जो पिछले 2 महीने पहले प्लान वो भी कर सकते, इतना आसान कर दिया। और 13 पीवी, 25 पीवी, 40, 50, 70, 100 पीवी, हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो दिस इज अ पैसिव टर्नओवर क्लब। कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको शेयरिंग देगी। वैसे तो कानूनन हमारा स्टैंडर्ड यूनिवर्सल 1 पीवी मींस 40 रुपीज। तो 69 इंटू 40 करोगे तो आपको 2,760 रुपीज ही मिलना चाहिए। 15,500 दे चाहिए, 15,500 नहीं मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 2,760 रुपीज। अब वो कैसा, वो 10 मिनट में मैं समझाऊंगा। मेरे सुनने के लिए यहां पर आपको रिपर्चेस करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ये वर्ल्ड वाइड सर्वे है, 80 to 90% प्रोडक्ट ये हेल्थ से रिलेटेड बिकती है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट हम हेल्थ से रिलेटेड लाएंगे, डेली कंज्यूमेबल लाएंगे। जैसे राजभाई ने बोला ऑयल, तो ऑयल वाला मेरे को कल, मैं जैसे मुंबई जाऊंगा परसों मिलने के लिए आया, हमारे ब्रांड से हम ऑयल लेंगे, आपको जो बोलो वो ऑयल देंगे। और ऐसे बहुत सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट देंगे जिसके थ्रू करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होगा, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा। और टर्नओवर होगा तो सीधी बात है, आपकी सिस्टम प्रॉफिट देगी। हमने एवरग्रीन सिस्टम बनाया जो प्रॉफिट आपको देगी, राइट? नहीं तो ऐसा
लोएस्ट मोस्ट बॉटम फ्रेंडली रीपर्चेस पैसिव टर्नओवर बोनस, समझ गया? मोस्ट बॉटम लेवल फ्रेंडली, जो बंदा अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, उसको भी बेनिफिट पास ऑन होगा। इस लेवल का मतलब बता, जो अभी 2 सेकंड पहले पैदा हुआ है उसको भी बेनिफिट पास ऑन होगा, वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मिलेगा। जैसे अपन देखो वन बाय वन आखिरी 3-4 स्लाइड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ओनली सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? ओनली ये साइड में करना जो प्रश्न है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओनली 69 पीवी आप करोगे एवरी 12 आवर्स। आपको क्या करना है? 69 पीवी करना है। अब 69 पीवी करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास एक अच्छी टीम चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए और उनको घर घर तक जाके रेफर करने वाले लोग चाहिए। तो 69 पीवी सो वेरी हैंडसम पीवी, और उसके सामने जो अवार्ड मिल रही है वो तो माइंड ब्लोइंग है। 15,500 ऑन ओनली 69 पीवी, 100 भी नहीं, ओनली 75 भी नहीं, ओनली 69 पीवी आप करोगे तो 15,500 आपको एवरी 12 आवर्स मिलेगा। और मुझे मालूम है दिन में 2 बार अगर वो मिलेगा तो भी तकरीबन 10 लाख जाता है। 10 लाख तेलंगाना और आंध्रा में रह के अगर 10 लाख खाली रीपर्चेस से मिल रहा है, और वो सालों साल मरते दम तक मिल रहा है, दुनिया के हम नहीं भी रहे तो भी मिलेगा, तो यह सबसे बड़ी बात है। दिस इज द पैसिव रॉयल्टी इनकम। आपको लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, या रहमान, ये सब मालूम है ना आपको? लता मंगेशकर को गुजर के 3-4 साल हो गए, आशा भोसले की 2-4 महीने पहले गुजर गई, मोहम्मद रफी को तो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, किशोर कुमार को भी 40 साल हो गए, लेकिन आज भी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी उनको आती है, क्योंकि उनके जवानी के टाइम में उन्होंने जो मेहनत की, जो कलाकारी दिखाई, उसका पैसा आज भी उनको आ रहा है, और करोड़ों के रूप में आ रहा है, करोड़ों रुपए के रूप में। उस दुनिया से जाके उनको 40 साल हो गए, तो उसी कंसेप्ट को हम देख रहे कि आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। ये बात को सीरियस में लेना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना। तो मेरे को रीपर्चेस करना पड़ेगा तो तुमको हम वर्क करने का कंज्यूमेबल, तुमको लगने वाला प्रोडक्ट देने वाले। देन आज 30 लाख लोगों की मैंने टीम बनाई, लाखों लोगों को मैं मिला, और मैंने ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने कंपनी में काम तो किया, काम कर रहे थे अच्छा, लेकिन आगे जाके ईगो में आके, छोटी-छोटी बातों में आके, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों कंपनी, ऐसे करते करते कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, मर गया बंदा, कभी एक्सीडेंट में मर गया, ऐसा भी बहुत बात है, ज्यादा एक्सीडेंट में मर गया, तो फैमिली का पैसा आना बंद हो गया। अगर उसने ये पैटर्न के साथ ईमानदारी से, वफादारी के साथ अगर काम किया होता, टीम के ऊपर मेहनत की होती, टीम को प्यार दिया होता, टीम के साथ ईमानदारी से काम किया होता, तो वो काम करते और सालों साल फैमिली को पैसा आता। आपके साथ कब क्या होगा मालूम नहीं, सिस्टम हमेशा काम करेगी, कंपनी हमेशा काम करेगी, और जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनी आप देख रहे हो ना दुनिया में, उनके मालिक लोगों को मर के 400 साल हो गया है, मैकडॉनल्ड के मालिक को मर के 200 साल हो गया है, आज भी गली गली में मैकडॉनल्ड खोल रहा है, आधो घरों का बिजनेस हो रहा है। जितनी भी टॉप की कंपनियां गए, उनके ओनर जिसने चालू किया था उसको टपक के 2-3 साल, 300 साल, 400 साल हो गए, तो भी पैसा जनरेट हो रहा है फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो वैसे ही हमें मालूम नहीं है, लिखा नहीं है कौन कब जाएगा, इन शॉर्ट बॉम्बे के लैंग्वेज में कौन कब टपकेगा। थोड़ा बॉम्बे का लैंग्वेज मालूम है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। जैकी साहब का लैंग्वेज सुनना हो एक बार कभी, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वो बॉम्बे के लोग थोड़े अलग स्टाइल से बात करते हैं। हाँ, तो हमें ये जो काम करना है ना, हमको हमारे फैमिली के लिए करना है। और मुझे पूछो फैमिली होती क्या है? जब आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो ना, सबसे ज्यादा पेन में होते हो, सबसे ज्यादा दर्द में होते हो, सबसे ज्यादा इमोशन में होते हो, आप किसी फैमिली होती है जो आपको हेल्प करने के लिए आती है, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ लगी, बाकी कोई नहीं आता, चाहे उसका 10 करोड़ क्यों ना हो। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पिताजी, वही आपके लिए आई है। आज आपका हाथ पैर चल रहा है, आपके पास नॉलेज है, सेंस है, इतनी पावरफुल कंपनी जो
क्यों लगाने का? उसको समझो, सीखो और आगे बढ़ो। तो आज के बाद हमको ये सुनने के बाद ये समझना है, आज हमको 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करना, 10 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है, हमको हमारे फैमिली के लिए करके जाना है। पता नहीं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कंपनी रहेगी, पेआउट आते रहेंगे, सब कुछ आता रहेगा, लेकिन आज अगर हमारा शरीर साथ दे रहा है, कभी किसी को बीमारी, बड़ी बीमारी भी नहीं हो सकती। हमारे पास एक पंड्या करके बंदा था, तेजस पंड्या करके बंदा था, मुश्किल से 1.5 साल हमारे लिए काम किया होगा। 2 करोड़ क्रॉस, 2 करोड़ क्रॉस जीतेगी वो जब थे दुनिया में। पिछले साल ही गुजर गया अगस्त में, 2-2.5 करोड़ रुपए कमाया। लेकिन आज भी उनकी वाइफ को हम कभी जूम पे ला सकते हैं, आज भी 1.5-2 लाख रुपए घर में आ रहा है, 3 लाख में आ रहा है, अप डाउन होता रहता है। लेकिन अभी जो रफ्तार से पैसा आएगा, उनको गुजर के भी अगस्त में 1 साल हो जाएगा। कैंसर हुआ था, 1-1.5 साल तो हॉस्पिटल में थे, 1-1.5 साल ही उन्होंने काम किया, फिर उसका बीमार हो गए, फिर 1-1.5 साल हॉस्पिटल, 1 साल हो गए मर गए, गुजर गए। घर में पैसा आया, एक अकेली फीमेल है, 1.5-2 लाख रुपए भी आता है तो अच्छा घर जाता है, घर खुद का है, गाड़ी खुद का है, सब कुछ खुद का है, 2 लाख भी आ रहे और क्या चाहिए? बच्चे पढ़े लिखे तो अपना कमा रहे। तो हमें यही करना है कि रीपर्चेस के जरिए हमारे घर में पैसा आना चाहिए, क्योंकि फैमिली से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, कुछ नहीं। और हमारी खुद की फैमिली तो है ही है, लेकिन हमारी जो टीम है या भले क्रॉस लाइन है, उनको भी हम लोग हमारा फैमिली की तरह अगर ट्रीट करेंगे ना, तो बड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, काम बनेगा। लोग सैक्शन करते कि कैसी इसकी टीम को मैं मेरे पास ले जाऊं, ऐसी कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस ये बात तो कभी होने नहीं देती, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन आप ये कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में लोगों को लेकर जाओगे तो फिर कंपनी छोड़ती नहीं किसी को। तो इधर ही काम करो, तुमको सब कुछ हम दे, तुमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए मुझे बताओ ना, प्रोडक्ट लाना कौन सा, रॉकेट साइंस। चलो दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मैं बैठा नहीं करूँ, मैं बॉम्बे जैसे इंटरनेशनल सिटी में बैठा हूँ, जहां पर पूरे दुनिया से 5000 कंटेनर आते हैं और रोज 5000 कंटेनर बाहर जाते हैं। उधर मैं एकदम आलीशान तगड़ा ऑफिस लेके बैठा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी तो मैंने कोई कसम भी नहीं, खाली बाय मैग्नेट बेचूंगा, कुछ भी बेचेगा जो लोगों को चाहिए, जो आप चाहोगे वो सब। तो क्लियर हो गया आपको? ओनली 69 PV इन 12 आवर्स, क्लोजिंग टाइम इज 11:58। 11:58 मतलब 11:58, 12 भी नहीं, कोई बोलता 12 से 12, 12 से 12, 12 से 12, पिक्चर नहीं, 11:58 सॉफ्टवेयर चलता है। 15,500 हर 12 घंटे में मिलेगा आपको। तो दिन में आपको 2 चांस मिलेंगे, 2 चांस को छोड़ना नहीं है। इतनी टीम बना दो ना। अच्छा ये लेने के लिए आपको कौन सा बड़ा टीम बनाया है? 1,500-2,000 लोगों का टीम रहेगा ना, इसको आप अचीव कर सकते हैं। 1,500 से 2,000 लोगों का टीम चाहिए और उनको बैठा के, मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो उनको बिठा के रीपर्चेस क्या है, फैमिली क्या है, रॉयल्टी इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, लोगों में नीड क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो तो लेने वाला है। हमारे थ्रू रूट करो और हर एक प्रोडक्ट जाने दो, वो जाएगा 4 बीवी करके 50 बीवी करना चाहिए उसके लिए। इतनी प्रोडक्ट अपन दे दिए भाई, सब कुछ हमसे दो तो हमारा पैसा हमारे पास से आएगा। भारत में एक गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी है, मालूम है आपको? तुम्हारा जन्म भी उधर से, गुजरात से, जब उधर के अपना ही उधर की है। मैं हमेशा, क्योंकि बॉम्बे में रहता हूं, हमेशा मैं गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी को सैल्यूट करता हूं। धंधे में बात है, आज अंबानी पकड़ लो गुजराती, अदानी पकड़ लो गुजराती, कुछ भी पकड़ लो, मोदी साहब भी गुजराती, सब गुजराती, काका के गुजराती को बाद में लगाएंगे। तो अपने भी गुजराती और अपने भी गुजराती। तो हम आपको 2 चांस दे रहे, छोड़ना नहीं है। तुमको तुम्हारी माँ की कसम, तुमको तुम्हारी बीवी की कसम, तुमको तुम्हारे बच्चों की कसम, तुमको तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारे सारे खानदान की कसम, छोड़ना नहीं है। पड़ोसी की भी कसम। 2 चांस मिल रहे आपको, 31,000 चुपचाप घर पे लेके जाए। हाँ, TDS कट महीने का आएगा एक सिंगल आईडी पे तकरीबन 9.5 लाख रुपए। इट्स अ हैंडसम अमाउंट। बाकी बढ़ाएंगे बात की बात है, बाकी ठीक है। साल का आपको मिलेगा 1 करोड़
केरला प्लस 12 फॉरेन डिग्री 12 फॉरेन लिख के रखना, नहीं भेजी पर तो मुझ कटवा दूंगा। पहले वाले में हमारा 19-20 हुआ था, लेकिन उसकी भी लिस्ट मैं अगले 10-15 दिन में दूंगा और उसमें जितने भी एक्शन होंगे सबको हम थाईलैंड भेजेंगे, उधर फुल एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। तो ये अपना रनडाउन क्लियर हो गया आपको। कंपनी पैसे क्लब इनकम टर्नओवर बोनस अनलिमिटेड है, करोड़ लेवल से भी पैसा आएगा, मोस्ट बॉटम फ्रेंडली कंसेप्ट क्लियर है आपको। थोड़ा भी आपस में बात मत करो, इधर फोकस करो, लीक मत टूटने दो, क्योंकि अभी हमारा करियर टर्निंग पॉइंट इज द गेम चेंजर प्लान। पूरी दुनिया में तुम्हारे कदमों में आके ऐसे लेकर आए हम लोग। एक तो 1 पीवी इज इक्वल टू 50 रुपीज बात लेकर आए हम लोग। 50,000 मॉर्निंग 50,000 इवनिंग कम नहीं है। ऐसा हैंडसम अमाउंट सिंगल आईडी बीबी का आइडिया अलग से, वो अलग से ओके। तो चलो सेकंड, अब यहां पर अपलाइन डाउनलाइन रिपर्चेज बेनिफिट प्लान। अपलाइन अपनी पीवी जैसे कंप्लीट करने जाएगा तो सीधा बॉटम में अभी जो पैदा हो गया उसको पीवी मिलेगा। आइदर एक्सट्रीम राइट और आइदर एक्सट्रीम लेफ्ट, सीधा बॉटम में अभी 2 मिनट पहले 2 सेकंड पहले जो पैदा हुआ उसको पीवी क्रेडिट हो जाएगी और उसको जैसी क्रेडिट हो जाएगी विद इन अ नैनो सेकंड डाउन टू टॉप सबको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका एक साइड, आपकी कोई भी एक साइड तो कंपनी ने डेवलप कर ली, आपकी कोई भी एक साइड तो सिस्टम ने डेवलप कर ली। अब यहां पर आपको आपका लीडरशिप का तड़का चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप के बगैर नहीं चलती, लीडरशिप के बगैर नहीं चलती। तो आप लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनो, जैसे हमारे सुधीर भाई बैठे हैं, राजू भाई बैठे हैं, यहाँ पर अश्विन भाई बैठे हैं, नाम अभी मुझे याद नहीं बहुत सारे लोगों का, लेकिन सॉलिड लीडरशिप कर रहे हैं। जैसे राजू भाई है, जैसे सुधीर भाई है, डिट्टो उनकी कॉपी बनो, एक पोलाइटनेस लेकर आओ, मार्केट में जाओ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझाओ, इवाइडर समझाओ, किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रूव करके दिखाया। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ सको तो पढ़ो। Whenever upline does repurchase, benefits flow downline to the last bottom level जो benefit जाएगा। Whenever downline repurchase, the benefit flow to up, bottom to top। देखो, मैंने दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, मेरी सबसे स्पेशल, मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है ना, वो है बाइनरी सॉफ्टवेयर। करोड़ लेवल में भी बंदा 4 आने का भी आइटम लेगा ना, वो ऊपर का रिफ्लेक्ट सबको देते हुए आता है। तो मोस्ट फ्रेंडली लेवल इनकम क्या होती है? 4 लेवल, 5 लेवल, 7 लेवल, 10 लेवल, 12। एक तो पैसा कम मिलता है, 1 टका, 2 टका, आधा टका, ऐसे कम होते जाता है। फिर एक बार आईडी हो जाता है। अच्छा गिरा आदमी 15 लेवल के बाद आता है, तब तक मेरा लेवल खत्म हो जाता है। तो दैट इज द सेल्फिश कार्ड। बाइनरी में सिंपल है, दो बच्चे सबसे अच्छे, लेफ्ट राइट दोनों को समान प्यार दो, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, सबको समान। जैसा बाप होता है ना, छोटे बच्चों को भी उतना ही प्यार देता है, बड़े को भी उतना ही प्यार देता है, उसके लिए दोनों समान रहते हैं। दोनों को भी कुछ हुआ जिसको दर्द, बाप को ही दर्द होता है। तो अनलिमिटेड डेप्थ तक इसमें से पैसा मिलता है, ये धंधे की खासियत है। फिर बाद में जो इनएक्टिव लोग होते हैं ना, उनको लगता है यार ऐसा कुछ फार्मूला आ जाए, मैं घर में बैठा हूँ लुंगी पहन के, बटे में चावल दाल खाऊं, मेरे को पैसा आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में खटिया पे पैसा नहीं मिलता, पैसा देता हमेशा मिलता है, लेकिन खून पसीना जलाना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको रोज हर घंटे घर में रहना पड़ता है, जो कि आप हो, लेकिन ठंडे पड़ जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप गर्म रहोगे तो आपका डाउनलाइन गर्म रहेगा ना। मैंने यहाँ पर ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं, दादा कंपनी की बुराई करते बैठा डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन और मरेगा, तब भी मरेगा।
पटाई सेलिंग को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने पास फुल स्टॉक रखो, उसमें से भी पैसा मिलता है, उसमें से भी पैसा मिलता है। क्लियर हो गया? ये बहुत जबरदस्त चीज हम पहली बार आज सब विटनेस है, ये पहली बार हम लोग लेकर आए पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम। हर 12 घंटे में 15,500 ऑन जस्ट 69 एमबीवी, वो तो करना ही। हाँ, लेकिन 68 भी नहीं चलेगा। 69 मतलब 69, कोई बोले एक भी आएगा तो मिलेगा, तो 69 ही मिलेगा, तभी हम इतना बड़ा क्राउड दे सकते हैं आराम से। अरे ये आपको इसको फ्लश नहीं, जब भी करो तो मिलेगा। हाँ, कंडीशन है कि आपको भी रिपर्चेस करना है। यहाँ पर रिपर्चेस करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिपर्चेस करोगे तो ये इनकम मिलेगी, ये भी बात मैं बता दूं। हाँ, देखो लोगों का मैं नहीं करूंगा, बाकी तुम लोग करो, मेरे को पैसा आने दो, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा रहते बोलो क्लियर हो गया? तो ये डिपेंड्स है प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। ये धंधा जो भी करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? माल बिकेगा पैसा आएगा, माल नहीं बिकेगा पैसा नहीं आएगा। तो जो हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, और यही प्रोग्राम अगर मैं हैदराबाद में करता तो लाठीचार्ज करना पड़ता, इतना भीड़ रहता। वो भी करेंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हमने इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है, वेरी फ्लेक्सिबल, टुकड़ा 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 करके भी आप रिपर्चेस कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा। ओके, एक पीवी फॉर एग्जांपल मैंने 8 पीवी का दिया, ज्यादातर लोग उसमें आते हैं। आज एक पीवी, अच्छा 3 दिन मिलेगा, पूरा 30 दिन, 30 डेज पूरा मिलेगा। 1 तारीख को एक पीवी ले लिया, फिर 3 तारीख को एक पीवी ले लिया। योर एक्टिवेशन डेट इज योर रिपर्चेस डेट। हाँ, बल्कि इसमें तुम्हारा 1 तारीख है और खरीद चालू है, तो फिर तुमको इमीडिएट लेना पड़ेगा, उसमें फिर टुकड़ा टुकड़ा नहीं चलेगा। समझ गए ना? चीजों में समझ रहे तो बोले कि बोला था टुकड़ा टुकड़ा करके, तो उस टाइम पहले महीने में थोड़ा अर्जेंट लेना पड़ेगा, फिर बाद में टुकड़ा टुकड़ा। ओके, तो एक पीवी करके भी आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते। ये मिनिमम टारगेट 2 पीवी का है, 6 पीवी, 2 पीवी, 4 पीवी, 6 पीवी, 8 पीवी, मैक्सिमम करोड़पति के लिए 16 पीवी, जो कि उठ के मुंडी जी रहा है 8-10 हजार का परचेस, वो भी घर में लगने वाला पेड़, ये वो सब यूजफुल, फुल्ली यूजफुल। ओके, तो इस तरीके से समझ में आपको पीछे ओके बोलो तो एवरी 30 डेज मोस्ट इकोनॉमिकल रिपर्चेस दिया हमने। क्लियर आपको स्लाइड? मोस्ट फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली, टुकड़ा टुकड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाली स्लाइड, ये इसके बाद की स्लाइड। ओके, देखो 0 से कंपलसरी नहीं है, करना है तो करो, मांगता है तो वो गाना है क्या, मांगता है तो आप आ जाए, वो ऐसा ही मांगता है तो आ जाए, मैं चाहिए तुम अगर करोगे तो वेल एंड गुड। 0 से 50,000, 0 से 50,000 के लिए सिर्फ 2 पीवी, कितना पीवी, और उसमें खर्चा कितना आएगा मतलब 1500 से 2,000, हो सकता है 1200 में हो जाए। मैंने हाई साइड पकड़ा, मैंने 200-500 हाई साइड पकड़ा, 1500 से 2,000 के अप्रोक्सीमेट चल रहा। 50,000 इसने कमाया गारंटी। आप बोलेंगे 50,000 तो मैंने 6 महीने पहले कमाया था, अभी तो मेरा पैसा ही नहीं आ रहा, तो आपको कोई मतलब नहीं, तो करो या तो मत करो, करोगे तो आपको रिवर्स इनकम मिलेगा। तो अभी जो तुम्हारा टोटल इनकम दिख रहा है वो कंसिडर, भले आज कितना भी कमा रहे हो, 50,000 से 3 लाख के लिए ओनली चार्ज, जिसका खर्चा है 2,000-2,500, मैक्सिमम अच्छा प्रोडक्ट हो तो 3,000। थोड़ा बातें बात में करो, इधर फोकस करो। 3 लाख से लेकर 15 लाख कितना 3 से 4,000 रुपए, और 15 लाख से 50 लाख जो कमाता है, कमाया जिससे 8 पीवी, और 50 लाख के अबाव ओनली 16 पीवी। क्लियर हो गया आपको? ओनली 16 पीवी। इस तरह से ये इसका एलिजिबिलिटी राउंड है अपना। खरीदना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नहीं खरीदोगे तो रात को 11:58 में जितनी भी रीपर्चेस की पीवी तुम्हारे पास इकट्ठा हुई है, फुल फ्लश। जैसे रात का 12:01 दिखेगा, उधर 00 दिखेगा। कोई कंपलसरी नहीं, करना है तो
करोड़ आगे बढ़ो। अरे खुद करेगा ना, घर में बात तो लगने वाला है, वही सुनने का अब है ना। हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, बाइक फंड ये नहीं था। अच्छा मैं बहुत सारे लीडरों को मिलता, सर वो कंपनी में तो बाइक फंड है, वो कंपनी में तो हाउस फंड है, वो कंपनी में तो कार फंड है, वो कंपनी में फॉरेन ट्रिप में हाउस फंड है। तो मैं सुन के बोल गया, बोला सर आपके पास क्यों नहीं है ऐसा? अभी वो 9.5 लाख जो दिए ना इसके लिए, ओके फॉरेन ट्रिप के बारे में आप लास्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट एक टीवी दो टीवी ऐसा कर करके प्रोडक्ट ले अच्छे ऑप्शन देंगे। एक बार अपने प्लान सेट हो गया ना, मैकेनिज्म प्रॉपर से रन होना चालू हो गया ना, क्योंकि मेरे को अभी फर्स्ट परचेस में आपने 20 साल तक छेड़ना नहीं, चलता रहेगा। 40 का 42 होगा लेकिन कम नहीं होगा। रीपर्चेस अपना मत बढ़ गया, 10 लाख रुपए महीना रहेगा, ये 10 लाख इज हैंडसम अमाउंट। बरोबर। अब सिर्फ तीसरा आएगा प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जो कैची प्रोडक्ट है, जो लगने वाला है, जो आदमी रेफर करेगा, घर घर जाके बेचेगा, क्योंकि इसमें जितना पीवी कमा होगा उतना काम होगा। आप लोग इतनी बड़ी टीम है, सबको बोलने का बेच जाओ। मैं बहुत बड़े एमडीओ को मिलता हूँ, हमारे फंक्शन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, तो उनका कहना रहता है कि भाई हम लोग हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलते हैं किधर भी जाएगा सामान लेके, किधर भी जाएगा टूथपेस्ट लेके, किधर भी जाएगा डायबिटीज की दवा लेके, मतलब कुछ ना कुछ बेच के आओ तो टर्नओवर होगा और वो आदमी को आदत लगेगी, रिजल्ट मिलेगा। ओके नेक्स्ट आपका एक्टिवेशन डेट इज योर रिवर्सल डेट, ताकि हम सबको भीतर दे रहे। नहीं तो बंदा एक ही तारीख, लोग बहुत सारे लोग बोलते सर एक ही तारीख रखो ना 30 तारीख, तो जिंदगी में एक ही बार 15,000 मिलेगा, बाकी सब फ्लश हो जाएगा। तो अलग अलग पैसा करने के लिए उसके एक्टिवेशन के हिसाब से करने दो ना, जितना एक्स्ट्रा करेगा बात की बात है, वो तुमको पैसा दे के जाएगा। यहाँ पर कोई भी बंदा आएगा तो तुमको कुछ देकर नहीं जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, हमारे पास बहुत सारे पूरे इंडिया से लीडर आए और गए, तो भी हमको करोड़ों का धंधा लेके गए और गए तो भी हमने करोड़ों का धंधा किया हुआ। तो कोई यहाँ कोई भी आता है तो देख के जाता है, कोई लेके नहीं जाएगा। नेक्स्ट हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान में रखना, काइंडली नोट आफ्टर 69 एमपीवी बोथ साइड फ्लश एंड नो कैरी फॉरवर्ड। इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हम लोग आपको? 69 पीवी जब हो जाएगा 12 घंटे में, तो उसके बाद का लेफ्ट और राइट दोनों साइड फ्लश हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तभी मैं आपको 2000 का 15,500 दे रहा हूं। अरे हैंडसम अमाउंट है, पर दूसरे 12 घंटे में वो भी 69 करो, उसका तो वापस 69 365 दिन 69 करो ना हर घंटा। ओके तो लेफ्ट में 12 आवर्स में 69 पीवी, लेफ्ट में 69 पीवी, यू गेट 15,500 ऑन 69 पीवी, नो कैरी फॉरवर्ड। दिन में 138 पीवी करना है आपको 31,000 रुपीज जाएगा, 12 घंटे में 2 साइकिल 12 आवर्स। नेक्स्ट हाँ, अभी इसको खास करके समझना है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था तो लोगों की बातों से मुझे लगा, जब मैं कोर कमेटी से बात कर रहा था, तो यहाँ पर इधर एक पीवी ऐसा नहीं रहेगा, इधर 5 पीवी इधर 5 पीवी ऐसा नहीं रहेगा। फर्स्ट परचेज में रहेगा, फर्स्ट परचेज में एक इधर आएगा तो भी मिलेगा 40 रुपए के हिसाब से मिलेगा, इधर भी 40 रुपए के हिसाब से चाहिए तो वैसा कर सकते, लेकिन 40 रुपए से मिलेगा। यहाँ पर कंपनी का जितना टर्नओवर होगा, कंपनी असेंबल करके एक जगह पे आपको देगी। अभी इसका पीवी आ रहा है 225 रुपीज, जो कि 40 से बहुत ज्यादा है। ओके 68 लेफ्ट साइड 68 राइट साइड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डूबेगा भी। जैसे ही आपका 69 हो जाएगा, इमीडिएटली सेकंड साइकिल में आपको दिखेगा और फोर्थ डे आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। आपके 69 पीवी कितना जल्दी करने का, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी बोलेगी। 69 पीवी पे ही आपको पैसा मिलेगा, ना एक ज्यादा ना एक कम। ओके नेक्स्ट हाँ, तो यहाँ पर एवरी 12 आवर्स मैक्सिमम मिनिमम 69 और मैक्सिमम मिनिमम 15,500 ही। इधर आपको 24 घंटे में मैक्सिमम मिनिमम 138 चाहिए, अगर 31,000 चाहिए तो 12 घंटे के 2 स्लैब कर दिया, 50,500 इंटू 2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और साल का जाता 1 करोड़ दे रहा है। हाँ, अभी कभी ऐसा हुआ एक साइड में आपके 500 हो गए, ये सुधाकर सुधीर भाई, राजू भाई, या अश्विन भाई और जितने भी तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी लोग सामने बैठे,
इनकी जिंदगी में बहुत बार होगा, एक साइड में 500, एक साइड में 100, लेकिन जैसे 12 घंटा खत्म हो जाएगा, इधर का 16 में मैच हो गया, बाकी दोनों 0 फ्लश, क्लियर हो गया? सिंपल एकदम, बड़ा पैसा मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फॉरेन ट्रिप 12 बार का फॉरेन ट्रिप जा सकते, कितना? 12 बार जा सकते। आप कितना सीरियसली लेते उसके ऊपर डिपेंड है। आपको 15,500, सुनो फॉरेन ट्रिप का क्राइटेरिया सुनो, आपको 69 पीवी 12 घंटे में एक बार मिलता है। जब 69 पीवी होता है तो 15,500 भी मिलता है। वैसे 15,500 रुपीज आपको 60 टाइम लेना है। कितना टाइम लेना है? यानी कि 9,30,000 आप कमाते हो। 69 पीवी आपको कितने बार लेना है? 7 बार लेना है। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी। जैसे 60 पीवी हो जाएगा वेबसाइट पर आपका एक फॉरेन ट्रिप अचीव हो जाएगा। आप में अगर दम है तो हर महीने फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। ओके, हर महीने जा सकते हैं। इस तरीके से हमने बनाया। तो थाईलैंड, वियतनाम, ये सब लाइन सी है। और करना क्या है, आपको सिर्फ 4,140 एमबी का बिजनेस करना है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4,200 एमबी का बिजनेस जैसा होगा, कंपनी को उसमें प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट आपको फॉरेन के लिए हम लोग यूज करेंगे, फॉरेन ट्रिप के लिए। बाकी जो पैसा है आपको हर चौथी दिन मिलेगा। क्लियर है? बहुत सारी यहाँ पर दिए मैंने। 4 स्टैंडर्ड रहेगा, 4 दिन 4 हफ्ते 5 दिन, 4 नाइट 5 डेज, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने सभी दिया है। 138 पीवी दिन में करना है, 365 दिन में 50,000 पीवी होता है, उसको डिवाइड में करता तो 4,140 होता है, जिसमें आपको एक साल में 12 फॉरेन ट्रिप हम दे सकते हैं। एक साल में 12 फॉरेन डेजिग्नेशन के ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वार्निंग दे दिया आपको कितना पीवी पे कितना क्या। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लश आउट टाइम रहेगा आपका 11:58 मिडनाइट। फ्लश आउट टाइम कितना रहेगा? 11:58। ध्यान से 11:58 में फ्लश होगा, ऑटोमेटिकली फ्लश होगा। अगर आपने रीपर्चेस नहीं किया तो, रीपर्चेस किया तो कोई दिक्कत, फ्लश नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइमली रीपर्चेस करो, खाली जल्दी भी करोगे तो चलेगा, लेकिन लेट मत करो। और अगर आपने कर दिया तो रोज कैरी फॉरवर्ड होगा। 11:58 को या तो फ्लश होगा या तो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है? अब एक बार आपने महीने में एक बार अगर आपने रीपर्चेस कर लिया, अगर 4 पीवी स्लैब में एक बार 4 पीवी का माल है, एक पीवी करके, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया। नेक्स्ट करिए। आपको क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा 30 दिन तक। फिर जैसे आप नहीं करोगे ना, फिर 11 टर्म के बाद फ्लश हो जाएगा। 11 टर्म तक प्रोटेक्शन है, लेकिन महीने में एक ही बार खरीदना है। और दिन में चाहिए तो 400 बार खरीदो, बात अलग है, लेकिन मिनिमम वंस अ मंथ खरीदना, एक बार खरीदना। राइट? आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट परचेस जो प्रोडक्ट आपको रीपर्चेस में मिलेगा, जो प्रोडक्ट आपको सिंगल, अच्छा इसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, पैकेज नहीं मिलेगा। वो 14,300, 20,300, 25,900, 10,700 ये प्रोडक्ट रीपर्चेस में नहीं मिलेगा, वो विलिंगली रीपर्चेस में मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट इसमें सब सिंगल प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मोर पावर, 300 ग्राम का मोर पावर, 100 ग्राम का मोर पावर, इस तरह से मिलेगा। और एक अल्ट्राबेरी, एक ब्रेसलेट, एक मैट्रेस भी मिलेगा, लेकिन सिंगल मिलेगा, पैकेज नहीं। उसके साथ ब्रेसलेट, अल्ट्राबेरी नहीं मिलेगा, सब सिंगल मिलेगा। तो इसमें प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट शेयरिंग हम देंगे, तो बाद में सब सिंगल ही लेना है। अगर आपको पैकेज लेना है तो बिलिंग बोनस है, फर्स्ट परचेस है, बिलिंग में आपका आईडी नहीं होता, लेकिन 40 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। इसमें 225 रुपीज आपको मिलता है। नेक्स्ट, तो 1 पीवी इज इक्वल टू 225 जो कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी। सारे सिंगल हाई ये इतने मेरा जो प्रोडक्ट है ना, हम लोग सब लेकर आके सब थोड़ा करके पब्लिक को देना। नेक्स्ट, हाँ अब इसको समझने वाली बात है, ये टर्निंग पॉइंट गेम चेंजर की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर आप अपने आप को समझो। यहाँ पर आप है, यहाँ पर आप है, और यहाँ पर आपके अपना ही है। जितनी भी दुनिया भर के अपना ही ऊपर है, और यहाँ से आपकी डाउन लाइन नीचे है, बराबर? एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ये पूरा आपका ट्री है। ओके, इस तरह से काम होता है। नेक्स्ट,
सा पावर लाइन है, वीकर लाइन है, आप देख लो, वीकर पावर के हिसाब से चलेगा। अगर आपने क्या किया, आपने रिपर्चेस किया, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि 100 बंदे ने रिपर्चेस किया, लेकिन वो जो पीवी है वो सीधा लास्ट क्वार्टर में आई, इधर राम है उधर रही, इधर उधर जाएगा या तो इधर आएगा। आप जिधर स्टीयरिंग घुमा के उधर जाएगा, आपने उधर कमांड दिया एक्सट्रीम लेफ्ट तो एक्सट्रीम लेफ्ट जाएगा, एक्सट्रीम राइट तो एक्सट्रीम राइट जाएगा। क्लियर हो गया आपको? सीधा बटन के नीचे आएगा, उसको 8 पीवी मिलेगा। कितना पीवी मिलेगा? राम को भी 8 पीवी मिला, रहीम को भी 8 पीवी मिला। अब जैसे उसको क्रेडिट होगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सबको क्रेडिट होगा, इंक्लूडिंग तुम खुद और तुम्हारे अपने सबको। क्लियर हो गया? तो मेरा ये साइड तो अपने आप ही बन गया। और हुआ क्या, मैंने मेरे डाउनलाइन को दिया, ऐसा मैसेज गया आ गया और वो पैसा ऊपर लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ लेवल तक पैसा जाता है, हर बंदे को अपना मैचिंग करके जाता है। तो उसका 50% काम तो सिस्टम ने हल्का कर दिया, कंपनी पॉलिसी ने हल्का कर दिया। अभी आप अपना एक साइड करो, खत्म माना। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिकेंगे, अभी समझ लो राजू भाई का 16 पीवी हो गया, अब राजू भाई को 5 लीटर का कैन चाहिए ऑयल का, उससे समझ लो 4 पीवी मिला। अब राजू भाई किसको इनर साइड से भी दे सकता है, बोले देखो कितना कम पड़ रहा है 69 को, जब पकड़ गया 4 किसका कम पड़ रहा, फिर उसके बाद करो, लेकिन वो उसके नाम पे माना जाएगा, आपके नाम पे नहीं माना जाएगा। हाँ, जब आप प्रोडक्ट मंगाओगे ना, उसमें ऐसी फैसिलिटी देंगे, प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा, बात हो गया तो घर पे जाएगा। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट आपके पास और माल आपके पास और पीवी डाउनलाइन को मिलेगा। आप इसको देना चाहे दे सकते, लेकिन पहला 16 पीवी एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट भी जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे बोलता है ऐसा करो ना ऐसा, आप इसको देने को हमारे भी छोड़ो, तो कंपनी लॉस में जाएगी। क्योंकि उस तरह से आपको पहले आपका क्राइटेरिया कंप्लीट करो, आपका पीवी स्लैब कंप्लीट करो। जैसे फ्लाइट में बैठते हैं तो एरोस्टेस क्या बोलती है अपने को, पहले अपना ऑक्सीजन का मास्क खुद लगाओ, फिर पड़ोसी की हेल्प करने जाओ, नहीं तो खुद टपक जाओगे तो बाजू में बच जाएगा। तो उस तरीके से पहले अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करो, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, और फिर आपको जिसको देना एक्स्ट्रा परचेज तो आएगा, एक्स्ट्रा सेल आएगा, किसको भी दे सकते। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड फोर्थ के आपके पास पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे और आगे आ। थैंक यू वेरी मच। You